अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड इज़ ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कार्टिन विच इज़ यूज इन द वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इट्स डिमांड इज़ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। द रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज़ एज अंडर: annual demand in the country 2,40,000, whereas MDL share is 32.5% thereof. The average sale price is 22,125 per ton, whereas profit margin is 25% of cost. The annual variable cost associated with the purchasing department are expected to be 42,24,000 during the current year. It has been estimated that 10% of the variable cost relating to the purchasing of the कार्टिन, इसमें से सिर्फ 10% जो सो कार्टिन का वेरिएबल कास्ट है. Presently MDL follows the policy of the purchasing the 6,500 tons at a time. Carrying cost is estimated at 1% of the cost of a material. MDL maintains a buffer stock of 2,000 tons. तो हमें रिक्वायर्ड क्या है, कंप्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ द सेविंग डेट कैन बी अचीव्ड इफ़ MDL अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ द प्लेसिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. परचेज डिपार्टमेंट का वेरिएबल कास्ट हमारे पास है 42,24,000 है, जबकि हमारे पास जो कास्ट एप्लीकेबल होगी प्रोडक्ट कार्टिन के लिए वो 10% है. तो अगर हम 42,24,000 को अगर 10% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है 4,22,400 आ रही है. उसके बाद हमने ऑर्डरिंग कास्ट पर परचेज आर्डर मालूम करनी है. तो एनुअल परचेसेस हमारे पास कार्टिन की कितनी है, 2,40,000 है. इसमें हमारा शेयर कितना है, 32.5% है. तो 2,14,000 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 32.5% से, तो हमारा जो सा कार्टिन की परचेस होगी वो हमने कितनी की है, 78,000 की है. जबकि हमारे पास एग्जिस्टिंग साइज़ ऑफ परचेस आर्डर था 6,500 टन. तो अगर हम डिमांड को अगर हम इस साइज़ से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आर्डर साइज़ आ जाएगा, तो वहाँ नंबर ऑफ़ आर्डर्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ़ आर्डर्स हमारे पास कितने आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं. और ऑर्डरिंग कास्ट पर आर्डर हमारे पास कितनी बन रही है, तो ये टोटल कास्ट बन रही है 12 आर्डर हम कर रहे हैं. तो 12 की है, इस 4,22,400 को अगर डिवाइड कर दें 12 से, तो हमारे पास कास्ट पर आर्डर क्या आ रही है, 35,200 आ रही है. और अगर हम इसकी कैरिंग कास्ट लें तो 22,125 को डिवाइड कर देंगे 1.25 से, जो वैल्यू आएगी उसका 1% हमने लेना है, वो हमारी कैरिंग कास्ट होगी. कैरिंग कास्ट बन रही है 177 बन रही है. अगर हम कंप्यूटेशन करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से, तो उसका आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 78,000 मल्टीप्लाई बाई 35,200 डिवाइड बाई 177. तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास बिजली बन रही है 5,570 टन, जबकि एग्जिस्टिंग पॉलिसी में हम कितना ऑर्डर कर रहे थे, 6,500 कर रहे थे. अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई कास्ट पर ऑर्डर और डिवाइडेड बाय द कैरिंग कास्ट पर यूनिट पर एनम अंडर रूट. तो अब ऑर्डर क्वांटिटी हम निकाल लेते हैं. अब हम एग्जिस्टिंग को भी लेंगे और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को भी लेंगे. तो हम इन दोनों तरीक़ों से करके देखेंगे और हमें पता लगेगा हमारी कास्ट सेव होती है नहीं होती. अगर हमारी कास्ट सेव हो जाती है तो हमारे लिए बेनिफिशियल है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. हमारे पास डिमांड ऑफ कार्टिन की कितनी आ रही, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में 78,000 है, रजिस्टिंग में भी 78,000 है, जबकि ऑर्डर क्वांटिटी हम इसमें ले रहे हैं 5,570 और उसमें ले रहे हैं 6,500 ले रहे हैं. इसमें ऑर्डर नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स बनेंगे 14, उसमें नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स कितने बने, 12 बन रहे हैं. और एवरेज इन्वेंट्री में प्लस एक्सक्लूडिंग बफर स्टॉक हमारे पास क्या बन रही है, अगर 5570 को हम डिवाइड करें 2 से, 2785 और 6500 को डिवाइड करें 2 से हम कर दें तो ये हमारे पास कितनी बनती है, 6,250 बन रही है. इसमें बफर स्टॉक ऐड कर देंगे 2,000 ऐड कर दिया तो हमारे पास टोटल एवरेज इन्वेंट्री बन रही है 4,785 और इसमें कितनी बनी है, 5,250 बन रही है. अब हमने ऑर्डरिंग कास्ट निकालनी है तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ ऑर्डर 14 थे, 14 को अगर हम मल्टीप्लाई 35,200 से
तो हमारे पास कास्ट बनती है 4,92,800 बन रही है। और एग्जिस्टिंग में हमारी जो सी है अर्निंग कास्ट बन रही है 4,22,400 बन रही है। अब कैरिंग कास्ट लेंगे, एवरेज इन्वेंट्री को मल्टीप्लाई कर देंगे 177 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 8,46,945 बन रही है। 9,29,250 बन रही है। तो इस तरह हमारे पास जो सी टोटल कास्ट जो सी बन रही है 1,339,745 बन रही है। और दूसरे में कौन सी बन रही है 1,351,650 बन रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमारी कास्ट सेव हो रही है। तो हम टोटल हमारी कितनी कास्ट सेव हो रही है 11,905 हो रही है। तो हमारे लिए जो सा मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन क्या होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा, जो हम पिछला तरीका फॉलो कर रहे थे एग्जिस्टिंग में 6,500 ऑर्डर साइज़ का, वो हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से सेव हो रही है। हमने एक क्वांटिटी क्वेश्चन डिस्कस किया है, इसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का हमने फार्मूला यूज़ किया है और हमने ऑर्डर कास्ट क्या होती है वो निकाली है। और फिर हमने इसमें कैरिंग कास्ट किस तरह होती है निकालते हैं वो निकाली है हमने। उसके बाद इसमें हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हमारी कितनी कास्ट सेव हो रही है पूरा हमने प्रोसीजर इसका देखा है। तो इसमें हमारे पास टोटल हमारे पास जो टन थे वो 2,40,000 थे, लेकिन कार्टिन की जो परचेसिंग टन थे वो हमने निकाले हैं। कार्टिन का जितना भी शुरू होगा उस हिसाब से निकालेंगे। फिर हमें जो सी टोटल वेरिएबल कास्ट थी वो टोटल की गिवन थी, तो हमने जो सी कार्टिन की वेरिएबल कास्ट निकाली है। और ये पूरे साल की ऑर्डिंग कास्ट थी, तो उसको हमने जितने भी आर्डर थे उनकी कास्ट थी। तो हमारे पास 12 आर्डर्स थे, तो हमने पर आर्डर निकालनी है ऑर्डिंग कास्ट, तो वो हमने निकाली है। थैंक यू सो मच।